नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो टॉपिक है एवरी मंथ के हिसाब से जुलाई मंथ। तो जुलाई महीना कैसा रहेगा आपके लिए। तो मेष वालों के लिए अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, शनि जो है वो मीन में अपनी जगह पर है, राहु जो है वो अपनी जगह पर कुंभ में है, केतु जो है वो बिल्कुल सामने आपके सिंह में बैठे हैं, और गुरु कर्क में बैठे हैं, वो भी अपनी जगह पर है। ट्रांजिट कौन कर रहा है तो सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध। तो मंगल जो है वो आपका वृषभ में है, और बुध जो है वो मिथुन में है अपने घर में, और शुक्र जो है वो आपके लिए केतु के पास और राहु के सामने जाएगा इस मंथ में। और आपका सूर्य जो है वो गुरु के पास आएगा, और गुरु के पास सूर्य का आना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो कर्क में आ रहा है सूर्य 15 मतलब मिड ऑफ जुलाई में, और गुरु जो है वो अस्त स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो स्थिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए जुलाई मंथ में क्या क्या फल देंगे, तो मेष वालों के लिए यहाँ पर जो भी चीजें हो रही है वो आपको शनि राहु और केतु शुक्र के कॉम्बिनेशन से अलग एक पूरा पोर्शन बन रहा है, और आपके लिए मंगल बुध गुरु सूर्य के हिसाब से। तो क्या हो रहा है कि आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव आएगा। आपको लगेगा कि मैं अब कुछ कर लूं, मुझे ये जुलाई से अब कुछ करना है। आपको ऐसे वाइब्रेशंस आएंगे, आपको ऐसा फीलिंग होगा कि भाई अब मुझे कुछ करना है। मुझे अपने, कुछ लोग होंगे जिनको परिवार के लिए कुछ करने की इच्छा होगी, कुछ लोग होंगे कि मैं अपने जीवन में अब कुछ करना चाहता हूँ, कुछ लोग होंगे कि मुझे अब कुछ अपने समाज में करना है। लेकिन ये सारा जो होगा आपको मन में, वो ये होगा कि मैं कहाँ हूं, मैं वहां दिखूं लोगों के बीच में। मतलब समाज में कुछ करना है तो मैं समाज में एक हायर पोजीशन पे दिखना चाहिए, परिवार में मैं हायर पोजीशन पे, उसी तरह हर जगह पर, जॉब में या बिजनेस में। तो ये आपकी जुलाई में एक विचारधारा में बदलाव आएगा। दूसरी चीज क्या है कि आपका जो अर्निंग है जुलाई में वो एक तरह से बढ़ेगा, लेकिन आपका सोर्स जो होगा अर्निंग, मतलब कमाई जो है आपकी वो बढ़ेगी, लेकिन उसका जो एरिया, मतलब जहां से आप कमाई करेंगे, वो जो सोर्स है वो सही नहीं हो, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई बड़ी कंपनी में है या कोई बड़े गवर्नमेंट हायर पोजीशन पे है, मेष वालों को ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम गलत रास्ते से अगर कुछ धन कमा रहे हैं या कमाएंगे या कमाने की कोशिश करेंगे तो वहां हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो रास्ता आएगा आपके सामने, आपको चुनना नहीं है, उसमें आपको उलझना नहीं है, अदरवाइज वो आपको प्रॉब्लम करेगा। हम मेन पॉइंट्स की बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, और लाइक शेयर कीजिए ताकि आपको और दूसरों को सबको लाभ हो, और सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए, वीनस जो है पंचम भाव में जाएंगे राहु के सामने केतु के साथ। ये जो कॉम्बिनेशन है आपको एक अगर स्टूडेंट्स है तो डाइवर्जन देगा कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड होते जाएं। वन साइडेड भी हो सकता है, दो साइड का भी हो सकता है, लेकिन एक आपका फोकस जो है वो ब्रेक हो सकता है। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि कुछ लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तीसरी चीज ये हो सकती है कि संतानों का, अगर आपके संतान पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी अपना एक डाइवर्ट हो जाएंगे अपने कार्य क्षेत्र से, कार्य से, फोकस से, और कुछ और ही चीजों में उलझेंगे, और उसमें उनको थोड़ा बदनामी मिल सकती है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें यह भी हो सकता है कि आप एक्सट्रीम किसी, अगर आपकी कुंडली के ग्रह अच्छे रहे, आपकी दशाएं अच्छी रही, तो आप किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप में आ सकते हैं, लेकिन वो दूसरा ही कोई जैसे आप का समाज नहीं हो, किसी दूसरे स्टेट से हो, किसी दूसरे कंट्री से हो, ऐसा कोई आपके साथ रिलेशन में आ सकता है, आपके साथ बॉन्डिंग में आ सकता है। कितना अच्छा रहेगा नहीं रहेगा वो तो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशन और दशाओं से। अब हम कार्यक्षेत्र की बात करें तो वहां जो मैंने कहा ध्यान रखना है, तो दूसरी तरफ नीच की दृष्टि है गुरु की, सूर्य की भी दृष्टि शनि के घर पे पड़ेगी। शनि जो है वो गुरु के घर में बैठे हैं 12th हाउस में,
तो ये जो स्थिति है वो आपको कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रही है कि भाई अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव नहीं करने चाहिए, जो चल रहा है उसको मैनेज करना है, परिवार का सपोर्ट लेके चलना है। आप जो सोच रहे हैं कि भाई मुझे कुछ बड़ा करना है, तो वो बड़ा करने के लिए ये सही समय नहीं है, जिसकी हमने शुरुआत में बात की। ये समय में आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखना है खुद को कि भाई मैं ये करूं या नहीं करूं, उससे मुझे क्या इफेक्ट होगा, क्या असर होगा, जहां मैं हूं वहां से नीचे तो नहीं आ जाऊंगा। वो एक डर से ध्यान रखना है। मैं ये क्लियर कह रहा हूं कि उसको उसे डरना है कि भाई मैं डाउनफॉल ना देख लूं हायर पोजीशन पे जाने के चक्कर में। थोड़ा विचारों को कंट्रोल कीजिएगा। और आपको बेनिफिट कहाँ हो रहा है कि जो आपके पास है उसको आप अगर लेके चलेंगे, जो आपके पास है उसका आनंद लेंगे, तो आपको सुख की अनुभूति होगी और आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। आपको जैसे किसी का ऐसा बिजनेस है कि भाई लोगों को गाइड करना, ठीक है, लोगों को कंसल्टेशन का काम है, किसी को जैसे ब्रोकरेज का या एजेंट्स का काम भी होता है कि भाई ये अच्छी चीज है, आप ले लीजिए, अच्छा है, कुछ भले आपको एक नॉर्मल, लेकिन आप किसी को राय दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं। कोई आप सेल्स का काम कर रहे हैं, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा और आप जो भी दिल से चीजें किसी को सलाह देंगे, मशवरा देंगे, राय देंगे, इंडिकेशन देंगे, उनको बहुत बेनिफिट होगा। तो वो चीज आपके लिए अच्छी होगी और आपके खुद के लिए भी वो इंट्यूशंस ये मंथ में बहुत स्ट्रांग बनेंगे। आपको उसका बेनिफिट उठाना है कि उसको फॉलो करना है। जहां आपके मन में ये हो कि भाई मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, घूमने जाना हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी भी एज में हो, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, फार्मर है, आप क्रिकेटर है, आप पॉलिटिशियन है, आप कुछ भी, मतलब किराने की दुकान है, आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी क्षेत्र में, आप कुछ भी कार्य में है, लेकिन आपको जो फॉलो करना है वो मन की जो बात है उसमें कुछ बड़ा सोच रहे हैं, तो वहां से जो इंट्यूशन, हाँ आपको ये इंट्यूशन मिलेगी ये करो, तो फिर सोचना नहीं है, करना है। बट उस इंट्यूशन को पहचानिएगा, ये आपके लालच नहीं बोल रही है ना, अंदर से एक आवाज आई कि भाई ये बहुत अच्छा है, कर लो। और यहाँ गुरु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको ऑलरेडी उस पाथ पे लेके चला होगा, तो आपको वो एंजॉय करना है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ के अभी इश्यूज नहीं है, आपको हेल्थ में सुधार दिखेगा। आपकी हेल्थ में जो काफी समय से सोच की वजह से काफी समय से आप बहुत परेशान थे, तो आपका कहीं घूमने जाना हो पॉसिबल बनेगा। आप मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए, लेकिन फिर भी आप अपने आप को फ्रेश पाएंगे, रिफ्रेश हो जाएगा एक माहौल दिमाग का, और उस वजह से फिर आप अच्छे मन से कुछ निर्णय ले पाएंगे, इंट्यूशंस उसमें हेल्प करेंगे और हेल्थ जो है वो आपको पॉजिटिविटी देगी। तो ये आपकी हेल्थ में ये मंथ कोई नेगेटिव नहीं है। आपके हेल्थ इश्यूज अगर कुछ है, जैसे आपके ओवर थिंकिंग, या फिर आपको जैसे ब्रेन से जुड़े हुए कोई डिजीज है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपके ब्लड सर्कुलेशन से जुड़े हुए पूरे बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम्स है, अगर नहीं पता है तो सामने आएंगे, है तो उस पर ध्यान देना है इस तरह से कि इसका सॉल्यूशन करना है, हमें उसको अवॉइड नहीं करना है। तो वो चीज करके आप चलिएगा तो आपको हेल्थ के इश्यूज नहीं आएंगे। आपकी जो आर्थिक रूप से जो हमने पहले बात की, तो वो आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो स्ट्रांग रहेगी, अच्छी रहेगी। आप उसको बढ़ाने के चक्कर में जो है उसको गंवाना नहीं, ये मेरा मेन पॉइंट है। आपको अपने आप ये मंथ में बेनिफिट्स जो होने वो होंगे। सडनली आपको कोई बड़ा एक लाभ हो सकता है, कहीं से आपके पैसे अटके हुए आ सकते हैं, कहीं से आपको लॉटरी मिल सकती है, कहीं से आपको, तो ये चीजें आपके जीवन में होगी ये मंथ में, तो उसके लिए भागना नहीं है, मतलब ये है। तो अनवांटेड और अननेसेसरी वेज नहीं पकड़ने हैं, ठीक है। आपका जो साहस है वो कैलकुलेटिव रहेगा, तो उस कैलकुलेशंस को फॉलो करना है, उसके साथ इंट्यूशंस को जोड़ना है, तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, भाग्य से लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं ये मंथ, देखिए मैंने जो ध्यान रखना है वो बारीकियां आपको बता दी। अब आपके पास सब कुछ है, सारी चीजें पॉजिटिव हो रही है, लेकिन आप जहां जाके भागने की कोशिश करें, ये भी मुझे चाहिए, वहां भी जाना है, ये भी करना है, देन इट विल बी नेगेटिव फॉर यू। तो आपको कुछ इस मंथ में नेगेटिव नहीं है, जो आप
करेंगे लालच से, अपनी इच्छाओं को हावी होने देंगे अपने थॉट्स पे और कुछ करने जाएंगे, तब जाके प्रॉब्लम्स आएंगे। तो वो आपको करना नहीं है। तो जुलाई मंथ आपका बहुत अच्छा जाएगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले, आपको वीडियो मिलेगा। और देखिए एस्ट्रोलॉजी से क्या होगा कि आपको ये जानकारी रहेगी तो आप अवेयर रहेंगे, खुद को उस तरह से ऑब्जर्वेशन में थोड़ा आप एस्टिमेट कर पाएंगे और चीज़ों को आप ऑब्जर्वेट करके फिर उन सारी चीज़ों में जो जो पॉइंट्स है उस पर फोकस कर पाएंगे कि ये मुझे ध्यान रखना है, ये इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, इसमें ज़्यादा मुझे आगे बढ़, तो वो सारी चीज़ें आप कर पाएंगे, तो उसका बेनिफिट मिलता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।